2D डायग्राम जितना भी है उन सभी को पहले पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। 10 मिनट में कोशिश करता हूँ इस चीज को खत्म करने के लिए। 10 मिनट में आपको सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। देखो सभी का मैं केवल एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आप पेरीमीटर का भी केवल एक फॉर्मूला बताऊंगा और एरिया का भी केवल एक ही फॉर्मूला बताऊंगा। बस वो एक या आपको वो वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, उसके से सारे फॉर्मूले बने हैं। अभी देखना कैसे मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से। पेरीमीटर से स्टार्ट करना काफी इजी होता है। तो पेरीमीटर की बात करें अगर हम, तो पेरीमीटर का एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, ज्यादा फॉर्मूला बिल्कुल नहीं याद करना है। पेरीमीटर केवल केवल एक ही फॉर्मूला याद करना है, पता क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स। बस पेरीमीटर को आपको जितना 2D डायग्राम उनके लिए बस एक ही फॉर्मूला याद करना, सम ऑफ ऑल साइड्स। याद हो गया, ठीक है, शायद याद भी हो गया। सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स होंगे सभी को केवल क्या करना, ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मिनिमम आप कितने, एक लाइन से तो कुछ नहीं बना सकते हो, क्लोज क्लोज फिगर की बात कर रहा हूं मैं। एक लाइन से कुछ नहीं बना सकते हो, 2 लाइन से भी कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते। 3 लाइन्स, मिनिमम 3 लाइन्स तो चाहिए। तो 3 लाइन्स के क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल कितने होते हैं, 3 साइड होते हैं, ए बी सी। अब ए बी सी, अगर इसको ए मान लेते हैं, उसको बी मान लेते हैं, उसको सी मान लेते हैं, तो तीनों का क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर से क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। सिंपल सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका पेरीमीटर हो जाएगा प्लस बी प्लस सी। उसके बाद बात करते हैं काफी फेमस और काफी आपके चर्चित भाई साहब है, रेक्टेंगल भाई साहब। और उनकी खास बात होती है कि आमने सामने का साइड इक्वल होता है ना, और इधर का भी दोनों साइड इक्वल होता है। अगर इसको एल मानते हैं तो ऊपर भी एल होगा, अगर उसको बी मानते हैं तो इधर भी बी होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तभी जोड़ लो, एल प्लस बी कितना हो गया, 2l प्लस 2b। ओके, और 2 को कॉमन लेते हैं और l प्लस बी, और यही हम लोग रटते रहते हैं 2l प्लस बी 2l प्लस बी, और याद करते रहते हैं। और पता नहीं याद हो पाता है कुछ मुझसे, कुछ नहीं हो पाता। नहीं, उसको रटने की जरूरत नहीं, आपको बस क्या करना, सम ऑफ ऑल साइड सभी को जोड़ देना, मत याद करो फॉर्मूला 2l प्लस बी, तो सभी जोड़ देना, l प्लस m प्लस जितने भी साइड्स होंगे। तो जैसे एग्जांपल को समझते हैं। जैसे एग्जांपल सपोज करो एक रेक्टेंगल है और इसमें दिया हुआ 4, ये भी 4 हो जाएगा। सिंपल से अपने साइड का बराबर होता है, ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी जोड़ लो, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, और कितना जाएगा, 4 तो 6, 6 4 10, 10 2 12, जो भी यूनिट होगा लिख लेना, हो गया पेरीमीटर, बस क्लियर। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर भी काफी फेमस होता है, काफी लोग यूज करते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं, बिल्कुल सभी साइड इक्वल होते हैं। अगर एक साइड को अगर हम ए मानते हैं तो सभी साइड क्या हो जाएगा, ए मतलब ए हो गया। ऐसे भी सम ऑफ ऑल साइड्स कर लो, सभी साइड जोड़ लो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितने हो गए, 4 ए टोटल हो गए। यही सूत्र होता है इसका, 4 ए स्क्वायर का 4 ए। आपको कुछ नहीं याद हो, 4 ए मत याद करो, क्यों याद करना, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, ठीक है सर इतना सब कुछ है, सर्कल का बता दीजिए। सर्कल का तो कैसे जोड़ेंगे, सर्कल का भी यही होता है, सर्कल पूरा गोल होता है। अब गोल फिगर की होने की वजह से इसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, यहाँ पे सर्कल के केस में पेरीमीटर नहीं कहते हैं, बहुत ही अजीब बात है, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। बात वही है, सरकमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, बस इसका नाम चेंज होता है, क्योंकि सर्कल का केस सरकमफ्रेंस हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको इसका पेरीमीटर सॉरी सरकमफ्रेंस निकालना है, पेरीमीटर मुझे भी याद है, तो सरकमफ्रेंस निकालना तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2πr। अब सोच रहे हो फिर फॉर्मूला पे याद ही करा रहे हो, वही चीज है। नहीं, इसको भी अगर आप चाहो तो पेरीमीटर इसके निकाल सकते हो। कैसे, एक धागा रखो, धागा को ऐसे रख के यहाँ पे लेके आओ, इसके दूसरे एंड तक लेके आओ, उसका धागा को तोड़ लो और उसकी जितनी भी लेंथ होगी उसको मेजर कर लो, आपको वही पेरीमीटर होगा, वही आपका सर्कमफ्रेंस होगा। बट इसका फॉर्मूला, क्योंकि अब धागा लेके तो एग्जाम में चलोगे नहीं, ऐसा टाइम तो है ना कि धागा लेके चल रहे हैं एग्जाम में, पेरीमीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, पता चले नंबर कोई काट देगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। मतलब अगर रेडियस इसका r है तो आपको करना क्या है, उस फॉर्मूले में पुट करना है और बाकी आंसर आपका पता चल जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, इतना तो याद करना पड़ेगा आपका, इसका पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस का 2πr, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी की बात कर ले। टेढ़ी मेढ़ी किसी का भी अगर आपको पेरीमीटर याद करना, किसी का भी कोई भी स्ट्रक्चर हो, केवल आपको क्या कर लेना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज दैट कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका अजीबो गरीबो शेप एंड साइज है, हमें नहीं पता कैसा है शेप एंड साइज, अजीबो गरीबो, ए बी सी डी ई एफ। अगर इसके सभी लेंथ दिया हुआ है, सपोज 4 5 6 4 3 2, अगर सभी साइड दिया हुआ है तो आपको बोलना पेरीमीटर क्या होगा भाई सर, इसको बताना है। तो आपको करना क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी जोड़ लो, कितना है 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तो सभी जोड़ लो, 5 4 9 9 6 15 15 4
19 19 20 21 22 23 24, तो टोटल आ जाएगा 24। और जो भी यूनिट होगा आप लिख देना, जो भी आपका यूनिट होगा लिख देना। इस तरह से हम पेरीमीटर के ज्यादा नहीं करते हैं। पेरीमीटर का कोई भी केवल क्या करना, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को जोड़ लेना।